लोकसभा चुनाव के सभी चरण समाप्त होने के बाद मतगणना से एक दिन पहले इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। प्रेस कॉन्फ्रेंस कर चुनाव आयोग ने बड़ा दावा किया है कि भारत ने लोकसभा चुनाव में वोटिंग करने का विश्व रिकॉर्ड बनाया। We have created a world record of 642 million proud Indian voters. This is a historic moment for all of us, for the nation as a whole. 642 ever anywhere in the world in any of the electoral exercise. That's what is the number of voters. लोकसभा चुनाव परिणामों से पहले इलेक्शन कमीशन ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। लोकसभा चुनावों पर मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने कहा कि इस बार के चुनावों में मतदाताओं ने कई रिकॉर्ड कायम किए हैं। इस बार 31 करोड़ महिलाओं ने वोटिंग की है, जो कि पहली बार हुआ है। तो वहीं घर से ही वोटिंग करने का भी रिकॉर्ड बना है। चुनाव आयोग ने दावा किया कि भारत ने लोकसभा चुनाव में 31 करोड़ 20 लाख महिलाओं सहित 64 करोड़ 20 मतदाताओं के भाग लेने के साथ विश्व रिकॉर्ड बनाया है। यह आंकड़ा G7 देशों के मतदाताओं का 1.5 गुना और यूरोपीय संघ के 27 देशों के मतदाताओं का 2.5 गुना है। वहीं मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार ने पोस्टल बैलेट पर बात करते हुए कहा कि सबसे पहले पोस्टल बैलेट की गिनती शुरू होगी, उसके आधे घंटे बाद ही हम ईवीएम की गिनती शुरू कर देंगे, इसमें कोई संदेह नहीं है। पोस्टल बैलेट की जो स्कीम है उसका रूल है 54A which was introduced in 1964 in the act. उस समय में बहुत सारे पोस्टल बैलेट्स नहीं थे। उस समय में सीनियर सिटीजन्स नहीं थे, PWDs नहीं थे, ETPBS भी उस तरीके का नहीं था। तो धीरे धीरे संख्या बढ़ रही है और फॉर एन इंक्लूसिव इलेक्शन इट इज नेसेसरी दैट वी एक्सटेंड दिस फैसिलिटी। जैसे पिछली बार आप ही ने कहा था कि आप लोगों को ये फैसिलिटी नहीं है, हमने जाके एनेबल की। सबको मिलनी चाहिए, एसेंशियल सर्विसेज वालों को मिलनी चाहिए। लोग कहते हैं हमसे हमें वोट देने का अधिकार क्यों नहीं, नर्सेज, डॉक्टर्स, बहुत जगह से बात आती है। हम वी आर ट्राइंग, हमने तो रिमोट वोटिंग में जो लोग घर से बाहर चले गए उन तक के लिए प्रयास करने की कोशिश की थी, जो अभी समय नहीं आया। तो ये जो एक्ट कहता है, जो रूल कहता है, वो क्लियर कहता है कि पोस्टल बैलेट काउंटिंग विल स्टार्ट फर्स्ट। सो ऑन ऑल सेंटर्स इन द कंट्री इट विल स्टार्ट फर्स्ट, नो डाउट अबाउट इट। आफ्टर ओनली हाफ एन आवर वुड स्टार्ट दी ईवीएम काउंटिंग। सो देयर आर 3 काउंटिंग्स विच आर हैपनिंग साइमल्टेनियसली एंड इट इज हैपनिंग. It happened in 2019, it happened in all the 2022 elections of the states held thereafter. It happened yesterday also in case of Arunachal and Sikkim. हम मिड कोर्स नहीं बदल सकते कुछ भी। और क्यों नहीं बदल सकते? बिकॉज इट इज कंप्लायंट विद द रूल। क्या कहता है कि तीनों स्टार्ट होंगी और उसके बाद निर्विरोध तरीके से लास्ट तक कंटिन्यू करेंगी। पोस्टल की तरह चलेगा, ईवीएम की तरह के चलेगी। जैसे ईवीएम खत्म होगा वैसे ही 5 वीवीपैट की पर्ची का गिनना शुरू हो जाएगा। और आप लोगों की जनरल जानकारी के लिए ऑलमोस्ट मेजॉरिटी ऑफ दी बूथ्स में पोस्टल बैलेट की संख्या कम है, तो वो वैसे ही ऑटोमेटिक पहले खत्म हो जाएगा। इट विल कंटिन्यू लाइक दिस। गौरतलब है कि लोकसभा चुनाव 2024 के सभी 7 चरणों के मतदान संपन्न हो चुके हैं, जिसके बाद 4 जून यानी कि कल मतगणना होनी है, जिसके बाद ही साफ हो जाएगा कि आखिर भारत की जनता ने लोकसभा चुनाव 2024 के चुनावी रण में किसके सिर पर जीत का ताज सजाने का फैसला लिया है। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल के लिए इस खबरों में बस इतना ही। देश और दुनिया की ऐसी तमाम बड़ी खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें इंडिया पब्लिक खबर के साथ।